बच्चों, तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स का मोड। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको मीन समझाया था कि हम मीन कैसे फाइंड करते हैं, उसके फॉर्मूले के बारे में जो 3 मेथड थे, तीनों मेथड को मैंने समझाया है। ठीक है, तो आप वो जरूर देख लेना इसको करने से पहले। अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोड के बारे में कि मोड क्या होता है। आपने 9th क्लास में तो पढ़ा ही होगा मोड। जैसे हिंदी में हम मोड को बोलते हैं बहुलक। इसका मतलब क्या है? बहुत बार, जो बहुत बारी आ रहा हो। 9th क्लास में हमने जो मोड निकाला था वो इसी बेस पे निकाला था। जो ज्यादा बार आ रहा है इसका मतलब वो क्या है? मोड है। मींस जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, तो वो क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। तो ऐसे ही आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं आपकी जो 10th क्लास में जो मोड के बारे में है उसमें क्या दिया गया है। देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पर मैंने आपका जो एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके बेस पे मैं आपको समझाऊंगी और साथ के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले जानने वाली चीज क्या है इन सबको कि L क्या होता है, H क्या होता है, F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ही क्या है, इसी से ही मिलके बना है। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको बता देती हूँ L होता क्या है। L होता है हमारा लोअर लिमिट। क्या होता है? लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट को हम पहचानेंगे कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी सिर्फ हम इतना देखेंगे कि L क्या होता है। लोअर लिमिट होता है किसका? मॉडल क्लास का। ठीक है, उसके बाद है H। H क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज क्या है? ये हमारा क्लास इंटरवल जो है। ठीक है, तो इसमें जो इसका साइज है, मींस इसमें जो गैप है वो कितना है। अगर हम देखें यहाँ पर गैप कितना है? 10 का। यहाँ पर भी 10 का ही गैप आ रहा है ना, तो ये क्या होगा? हमारा H कहलाएगा। समझ में आया? अब उसके बाद बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी F1 क्या होता है? F1 होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब जो ज्यादा बार आ रही है। अब इसमें अगर हम देखें तो ज्यादा बार क्या है भाई? ये है 23। ठीक है, वही हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं F0। भाई 1 से पहले 0 आता है ना, तो उसी हिसाब से F0 कहां पर आएगा? अभी मैं यहां बताती हूँ। F0 कहां होता है? फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी, जो क्लास जो है, जो हमारा क्लास इंटरवल है, उसमें जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसका प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब पहले। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी से पहले जो नंबर आएगा वही क्या कहलाएगा? हमारा F0 कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? क्या कहलाएगा? F0 जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उससे एक पहला। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं F2। F2 क्या होता है? F2 होता है हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसका सक्सीडिंग। सक्सीडिंग क्या होता है भाई? एक बाद में। इसका होता है एक पहले और इसका बाद में। ठीक है, तो यानी हमारे पास अगर F1 आएगा तो F1 से पहले जो नंबर होगा वो कहलाएगा हमारा F0 और F1 के बाद जो नंबर होगा वही क्या कहलाएगा? हमारा F2। आई होप समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ, हम इस टेबल में कैसे पहचानेंगे ये सारी चीजें। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले के साथ समझाऊंगी ये सारी चीजें, ध्यान से देखना आप सब। देखिए बच्चों, जो हमारा मोड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मोड का फॉर्मूला, मोड का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2। क्लियर है? और इंटू में क्या हो जाएगा? इंटू में होता है हमारा H। ये है फॉर्मूला किसका? मोड का। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए अभी मैंने इससे पहले आपको बताया L क्या होता है, F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, ठीक है, F2 क्या है और H क्या है। ये सारी चीजें मैंने बताई। अब मैं आपको टेबल के थ्रू बताऊंगी कि ये सारी चीजें हम ढूंढेंगे कैसे।
ठीक है, आपको केयरफुली देखना है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम जो देखेंगे इसमें टेबल में, हम ढूंढेंगे एफ, जो हमारा F1 होगा हम उसको ढूंढेंगे। F1 अगर मिल जाता है तो सारी चीजें हमें इजिली मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी की लाइन है ना, Fi की लाइन है भाई। तो जो हमें क्या चाहिए, F1 चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी में ही देखेंगे ना हम। तो देखिए ये जो होगा इसमें आप देख रहे हो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 23। ये क्या कहलाएगा, हमारा F1। क्लियर है। अब बताया था कि F0 क्या होगा, इससे आगे वाला यानी इससे ऊपर। F0 क्या होगा, जो F1 के ऊपर है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा F0। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको क्या कर लेती हूँ, मेंशन कर लेते हैं हम कि F1 क्या होगा 23, F0 क्या होगा यहाँ पर 21, F2 की अगर बात करें तो इसके बाद वाला नंबर। ठीक है, 23 के बाद क्या लिखा है 14, तो ये क्या हो जाएगा F2। F2 क्या हो गया हमारा 14। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब बचा हमारा क्या, L और H। तो मैंने H तो आपको बता ही दिया था, इनके बीच का गैप। ठीक है, तो H क्या हो गया हमारा 10। L क्या होगा, देखिए जहां हमारा ये F1 निकलेगा फ्रीक्वेंसी, मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, हमारा लोअर लिमिट होता है ना। तो लोअर लिमिट हम किसकी देखेंगे, भाई ये भी लोअर है, ये भी लोअर है, ये भी और ये भी। बट ऐसा तो नहीं है ना इनमें से कुछ भी ले लें, नहीं। हमें क्या देखना है, जो हमारा F1 है, F1 के ठीक सामने जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, F1 के ठीक सामने ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है ना, इसी क्लास इंटरवल में हमें क्या देखना है, लोअर लिमिट। क्लियर है। तो इन दोनों में लोअर क्या है भाई, ये है, तो लोअर लिमिट क्या हो गई, L हो गई। समझ में आया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। फिर जब हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं, हमें 5 चीजें चाहिए होती हैं, जब सारी चीजें आ चुकी हैं तो हमें क्या करना है भाई, इनको लेना और इसमें पुट करना है। ठीक है, तो अब मैं इसको पुट कर देती हूँ इसमें। L क्या है 35, भाई L की जगह हमने रख दिया 35। क्लियर है। F1 क्या है हमारा 23, तो मैंने यहाँ 23 रख दिया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है F0 क्या है हमारा 21। समझ में आ रहा है बच्चों। उसके बाद देखो F1 क्या था हमारा 23 था, तो 2 इंटू 23, क्योंकि ये इसके साथ क्या है इंटू है। क्लियर है। माइनस F0 21 माइनस F2 क्या होगा हमारा 14। तो आप देख रहे होंगे मैं साथ के साथ जो चीजें हैं वो पुट कर रही हूँ, है ना, तो आपको भी वही चीजें करनी है। ठीक है, और H क्या है हमारा 10। समझ में आ गया बेटू। ठीक है, तो देखो तो क्या करना है हमें भैया, पहले क्या करेंगे, इसको नहीं देखना, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो देखिए ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे किया तो कितना आया 2 अपॉन में, इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस 21 माइनस 14 ब्रैकेट में इंटू 10। भाई अभी भी सॉल्व होना बाकी है। ठीक है, जब सॉल्व हो जाएगा तो आप ब्रैकेट से बाहर निकाल लो। तो यहाँ पर 2 अपॉन में, देखिए अब जब इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो इसमें से इसको माइनस किया, भाई जब माइनस करेंगे तो कितना आया 5 और 2 25 आया। अब 25 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। क्लियर है, कितना आ गया 11। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे आप इसको इससे कर लो सॉल्व, आपस में इन दोनों को कर लो, फिर इसमें से माइनस कर दो। देखो माइनस माइनस प्लस, आप ऐसे जैसे मैंने ये बताया वैसे कर लो या ऐसे। ठीक है, जब इसको करेंगे तो कितना होगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस करके कितना आया 35 में से इसको माइनस कर दो, मतलब 46 में से 35 माइनस करेंगे तब भी यही आना है। क्लियर है, समझ में आया। तो हमारा यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो कितना आया 11। क्लियर है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर अब इनटू में 10। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को, बोर्ड मास रूल आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको डिवाइड करने की जगह पहले मल्टीप्लाई कर लो।
ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20/11। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा, चाहे आप इसको इससे डिवाइड कर लो पहले और फिर इससे ऐड कर लो, या आप क्या कर सकते हो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। भाई डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। 11 बन जाए 11, 9 बचा, फिर 0.0, फिर 8, कितना है यहाँ पर 2, फिर 0, फिर वापस से वही स्टार्ट हो गया। ठीक है, 11 बन जाए, तो हमने पॉइंट के बाद बस 2 ही डिजिट निकाले क्योंकि हमें पता है वो चलता ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 1.81। क्लियर है, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 36.81। क्लियर है बच्चों, तो बच्चों ये आंसर आया आपका। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, मोड निकल गया। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था, जो हमारा क्या था फर्स्ट क्वेश्चन था कौन सी एक्सरसाइज का 14.2 का, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही हमने यहाँ सॉल्व किया है। ठीक है, इसमें आपको मोड निकालने के साथ साथ मीन भी बोला था निकालने के लिए, तो मीन मैं आपको बता चुकी हूँ और आप कोशिश करना मीन निकालने के लिए। यहाँ पर मीन निकालेंगे तो कैसे भाई, यहाँ पर आपको पहले x1 xi की कॉलम बनानी पड़ेगी, उसके बाद fi xi की। ठीक है, फिर फॉर्मूले में आप पुट कर देना। क्लियर है, तो कोशिश करना करने के लिए, अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ठीक है बच्चों, तो ये आप कर लीजिए।